अब अगली बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का मतलब क्या है कि भाई कि जैन धर्म बोलता है कि हर चीज में ना बहुत सारे गुण होते हैं। अनंत धर्मकम वस्तु, क्या बोलता है? अनंत धर्मकम वस्तु, यानी कि हर एक वस्तु के बहुत सारे धर्म होते हैं और हम सभी को एक बार में नहीं जान पाते। जैसे हम किसी व्यक्ति से मिले, 1-2 मिनट मिले, तो उसके बारे में सारी चीजें बता दोगे? उसका पूरा करेक्टर बता दोगे? पर्सनैलिटी बता दोगे? जज कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। सेम वे आप किसी वस्तु से मिलो, किसी क्या बोलते हैं, इंसान से मिलो, जानवर से मिलो, या किसी पत्थर से मिलो, चाहे जमीन से मिलो, आकाश से मिलो, पृथ्वी से मिलो, किसी भी तत्व को आप पूर्ण रूप में नहीं जान सकते हैं। ठीक है? क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि उसके भीतर अनंत धर्म होते हैं, बहुत सारे धर्म होते हैं, और आप सभी धर्मों को नहीं जान पाएंगे। जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल कोई बात कहना चाहता हूँ, जैसे योग है, तो योग का इफेक्ट आपने बहुत सारे रोगों में देखा होगा, लेकिन क्या सारे रोगों में देख लिया? नहीं देखा है ना। और क्या देख पाओगे? नहीं देख पाओगे ना। क्यों? क्योंकि रोग तो रोज नए नए आते रहते हैं। बात समझ गए? तो इसलिए अनंत धर्मकम वस्तु वाली बात है बिल्कुल सही, कि हर चीज को पूर्ण रूप में हम किसी चीज को नहीं जान सकते। यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा कैसे जा सकता है बताओ? सीधा बोलेगा, जैन धर्म के अनुसार हम सभी किसी वस्तु को पूर्ण रूप में जान सकते हैं। तो ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे ना, सही टिक करके आएंगे, बोलेंगे सही या गलत में है। तो ज्यादातर बच्चे सही टिक करके आएंगे। क्यों? वो सोचेंगे कि जैन धर्म है, अब योग है, तो योग से तो हम सब कुछ जान सकते हैं। ऐसा थोड़ी कुछ ना जान पाए, सब कुछ जान सकते हैं, तो वो करके आएंगे सही। लेकिन जिस व्यक्ति ने अभी यहाँ पे पढ़ लिया है, वो व्यक्ति वहां पे टिक नहीं करके आएगा, क्योंकि वो जानता है अनंत धर्मकम वस्तु। ठीक है? तो नहीं जान सकते। अगली बात, अगली बात ये है कि नहीं जान सकते तो कैसे कैसे जान सकते हैं, क्या चीजें जान सकते हैं? ये बोलता है कि देख भाई, सच्चाई तो हम जान नहीं सकते, सच्चाई भी पूर्ण रूप से किसी चीज की नहीं जान सकते। तो हम क्या जान सकते हैं? कुछ कुछ चीजें जान सकते हैं और कुछ चीजें नहीं जान सकते। इसी से एक कॉन्सेप्ट आया इनका, जिसे बोलते हैं शादवाद। ये बहुत ज्यादा फेमस है और ये आपको जरूर आना ही चाहिए, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है? शादवाद का दूसरा नाम है नयवाद। क्या नाम है? नयवाद। और नय या शाद कितने होते हैं? ये होते हैं भैया 7। कितने होते हैं? 7। ठीक। अब कौन कौन से 7 होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आप लोगों को ये आज की क्लास में ही दोबारा पूछूंगा अभी सबसे, हैं, कि सातों के सातों शाद बताओ या नए बताओ। ये पहली चीज, शाद का मतलब पता है क्या होता है? शाद का मतलब होता है इट कैन हैपन। ठीक है सौजन्या जी? शाद मीन्स दिस मे बी द केस। व्हाट मे बी द केस? कि जैसे शाद अस्ति, शाद अस्ति, शाद अस्ति बोले तो अस्ति माने होना, शाद अस्ति माने शायद ऐसा है। जैसे आप किसी चीज को दूर से देख रहे हो, जैसे आप रेगिस्तान में गए, आपने देखा कि दूर पानी है, लेकिन सच्चाई में तो पानी नहीं है ना, वहां पे मिराज है। मिराज बोले तो आपको लग रहा है कि वहां पे पानी है, लेकिन जितना आगे जाओगे पानी दूर जाता जाएगा। ठीक है? तो वो रेत चमकता है तो पानी दिखाई देता है। तो शायद अस्ति बोले तो शायद कुछ ऐसा है। ठीक है? तो कुछ चीजों के बारे में जो हम देखते हैं, जानते हैं, हम कह सकते हैं कि ऐसा है। आंखें भी धोखा खा जाती हैं, सब मालूम है ना सबको। कान भी कई बार धोखा खा जाते हैं, सामने वाले ने कुछ बोला, हमने कुछ और सुन लिया। ठीक है? दूसरा आएगा भैया शाद नास्ती। कुछ चीजों के बारे में ऐसा भी तो कह सकते हैं ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सामने से घोड़ा आ रहा है तो हम कह सकते हैं ना कि गधा नहीं आ रहा है ना। तो घोड़ा आ रहा है को क्या बोलेंगे? शाद अस्ति। गधा नहीं आ रहा है को क्या बोलेंगे? शाद नास्ति। मतलब कुछ है तो शाद अस्ति, कुछ नहीं है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि शायद ये ऐसा नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? शाद नास्ति। ठीक है? तीसरी चीज क्या हो सकती है? शाद अस्ति च शाद नास्ति च। ठीक है? शाद अस्ति च का मतलब होता है और। ठीक है? शाद अस्ति च शाद नास्ति च। ठीक है? तो शायद अस्ति और शायद नास्ति दोनों चीजें भी हम किसी चीज के बारे में बता सकते हैं। जैसे हमें किसी चीज के पॉजिटिव पक्ष पता हो,
है ना, तो स्याद अस्ति। किसी चीज के नेगेटिव पता हूं, स्याद नास्ति। और किसी चीज के दोनों पता हूं, तो स्याद अस्ति च नास्ति च। बात समझ गए? आपको पता हो कि ऐसा ही है और ऐसा नहीं है, दोनों चीजें पता हो तो स्याद अस्ति और नास्ति हो सकता है। अगली चीज है स्याद अव्यक्तम। स्याद अव्यक्तम, जैसे अब बताता हूं। रोशनी कम हो कमरे में, ठीक है, लेकिन आपको कोई आकृति दिखाई दे रही हो, कोई चीज दिखाई दे रही हो और समझ में भी ना आ रहा हो कि ये क्या चीज है, ठीक है। कोई पहली बार किसी जानवर को देखा हो तो आप क्या कहोगे? शायद अव्यक्तम, पता नहीं भाई ये क्या चीज है ना, मैंने पहली बार देखा था। तो व्यक्त नहीं कर पाओगे आप कि वो क्या चीज है, ठीक है। या कोई धुंधली चीज दिखाई देती है तो भी हम नहीं व्यक्त कर पाते कि ये एग्जैक्टली क्या है, व्हाट इट इज एग्जैक्टली, राइट, है ना। कई बार आप रास्ते से जा रहे हो, पीछे से ऐसे लगा कोई गया, पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं था ठीक है, शायद व्यक्तम, किसी को क्या बताओगे क्या देखा समझ गए? तो ऐसा होता है। तो जे वाली बात है, शायद व्यक्तम। हमारे गजेंद्री हंस गई है बेटे, ठीक है। चलो गज्जू, तो आगे बढ़ते हैं हम। शायद व्यक्तम सब लोग समझ गए। अब आता है शायद अस्ति च अव्यक्तम च। अब की बार शायद अस्ति भी है, कुछ तो है। शायद अस्ति च अव्यक्तम च, मतलब कुछ है भी। देखो अब इसका एग्जांपल कैसे लेंगे? कुछ तो था लेकिन ये नहीं पता क्या था, ठीक है। एक तो होता है कि आपने देखा और आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हो। एक होता है कि आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हो और आपने देखा भी नहीं, ठीक है। जैसे सपना है ना, आपको सपना आया तो कुछ कुछ चीजें आपने देखी, आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, उसको क्या बोलेंगे? स्याद अव्यक्तम, ठीक है। और किसी चीज के बारे में आप श्योर हो कि, जैसे आपने, मैंने कहा ना, पीछे से कोई मुड़, आपको लगा कि पीछे कोई था और मुड़ के देखा कुछ नहीं मिला, लेकिन आपको श्योर है, अगर तो आपको श्योर है कि कुछ ना कुछ था, पक्का था, लेकिन मैं बता नहीं पा रही हूँ क्या था, तो वो क्या बन जाएगा? स्याद अस्ति च अव्यक्तम च। अब हो सकता है कि पीछे से कुत्ता भाग के गया और आपको लगा कोई इंसान भाग के गया, ठीक है। तो लेकिन कोई ना कोई तो गया है। अगर आप श्योर हो कि कुछ ऐसा हुआ है तो उसको बोलेंगे अस्ति च अव्यक्तम च, ठीक है, समझ गए? अब ऐसे ही एक और चीज हो सकती है, स्याद नास्ति च अव्यक्तम च, ठीक है। स्याद नास्ति च अव्यक्तम च, अव्यक्तम च, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि शायद ऐसा नहीं है और शायद व्यक्त भी नहीं कर सकते हम, यानी कि कोई चीज नहीं है ऐसा हम सोचते हैं कि यार ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन उसको व्यक्त भी ना कर पाए, ठीक है। जैसे भूत है, भूत के बारे में हम लोग दोनों पक्ष रख सकते हैं। हम, हमें ये भी लग सकता है अरे नहीं नहीं भूत भूत कुछ नहीं होता, क्यों? क्योंकि हमने कभी देखा नहीं है, ठीक है। और उस चीज को व्यक्त भी नहीं कर सकते कि अरे, मतलब आप प्रूव भी नहीं कर पाओगे कि भूत नहीं होता, ठीक है, ऐसा प्रूव भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो नास्ति भी हो गया और अव्यक्तम भी हो गया, दोनों चीजें हो गई, ठीक है। जैसे घड़े के बारे में कहा जाता है कि वह काला नहीं है, ठीक है, किसी घड़े के बारे में कह दिया, घड़ा जो है ना, घड़ा कुमार वाला, तो वो काला नहीं है, किंतु दिखाई ही ना देने पर उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर घड़ा आपको दिखाई ही ना दे तो उसके बारे में आप कुछ भी नहीं बोल पाओगे, कुछ भी व्यक्त नहीं कर पाओगे, ठीक है। ओके, तो काला घड़ा किसी ने देखा है? पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा है। रेड कलर का तो देखा है। चलो अगला आ जाता है, शायद अस्ति च, शायद ऐसा हो भी सकता है, ठीक है। अस्ति च, उसके बाद बोलते हैं नास्ति च, भैया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और व्यक्त भी नहीं कर सकते, अव्यक्तम च, ठीक है, अव्यक्तम च, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, ये तीसरे और चौथे को जोड़ के बनाया गया। देख लो, इसमें क्या था? अस्ति अव्यक्तम, इसमें क्या था? नास्ति अव्यक्तम, इसमें क्या हो गया? अस्ति भी है, नास्ति भी है, अव्यक्तम भी है, ठीक है, तीनों चीजों को जोड़ दिया है। तो इसके अनुसार क्या हो सकता है? एक दृष्टि से तो घड़ा काला है, घड़ा कैसा है भैया? काला है। दूसरी से क्या है? काला नहीं है। और तीसरी से क्या है कि जब दृष्टि स्पष्ट संकेत ना करे तो
अवर्णनीय। जैसे अंधेरा है, ठीक है, अंधेरे में आपने एक घड़े को देखा, ठीक है, घड़े के बारे में आप बिल्कुल श्योर नहीं हो कि ये काला है या ये किसी और कलर का है, ठीक है, या ये काला नहीं है। तो काला है ऐसा नहीं बोल सकते, तो शायद अस्थि हो गया। काला नहीं है शायद नास्ति। और स्पष्ट नहीं हो रहा तो आप कुछ कह नहीं सकते, इसको क्या बोलेंगे, शायद अव्यक्तम। ठीक है, तीनों ही चीजें हो गई है। आपको कुछ मतलब कह भी नहीं सकते, कह भी सकते, और ऐसी वाली सिचुएशन है। होता है ना अंधेरे में कई बार चीजें बिल्कुल स्पष्ट में नहीं दिखाई देती, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीज है नहीं है, और व्यक्त भी नहीं कर पाते हैं उसको, है कि नहीं। चलो, तो मोस्ट कंफ्यूजिंग वाली सिचुएशन हो गई ये तीसरी। ठीक, तो ऐसे कहते हैं जैन लोग कि हम किसी भी चीज को पूर्ण रूप में नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि इसके 7 आयाम हो सकते हैं, और वो 7 आयाम आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, अस्ति नास्ति अव्यक्तम, ये 3 चीजें याद रखना। क्या? अस्ति नास्ति और अव्यक्तम। अब इनसे बनाते रहना, शायद अस्ति फिर शायद नास्ति, फिर अस्ति और नास्ति दोनों को जोड़ देना, फिर अव्यक्तम आ जाएगा, फिर अव्यक्तम को पहले अस्थि के साथ लेना, फिर नास्ति के साथ में लेना, फिर अस्थि नास्ति और अव्यक्तम तीनों को एक साथ लेना। समझ गए? तो तीनों साथ के साथ अपने आप याद हो जाएंगे। याद हो गए सबको? हो गए होंगे यार, इतना समझा दिया तो हो ही गए होंगे। ठीक है, तो अस्थि नास्ति अव्यक्तम 3 चीजें याद रखना, फिर बना लोगे। चलो, तो अब इसको एक चीज और भी कह देते हैं, नयवाद भी कह देते हैं, या इसको सप्तभंगी नय भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? शादवाद, नयवाद, या फिर सप्तभंगी नय, सप्तभंगी नय। ठीक है, ऐसा भी बोल देते हैं। सात होने के कारण बोला गया है सप्ती भंगी ने। हाँ हाँ, 7 है ना इसलिए। अच्छा। हाँ हाँ हाँ,